नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द ग्रूम। ग्रूम यानी होता है दूल्हा। चलिए देखते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप सभी को पसंद भी आती है और साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा आपको कुछ नए नए वर्ड्स वोकेबलरीज आपको मिलती है और इसके अलावा यहाँ पे ग्रामर हमेशा की तरह सीखेंगे और बहुत जल्दी आप इंग्लिश इंप्रूव होता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, आज की स्टोरी का टाइटल है द ग्रूम, दूल्हा। किंग विक्रमादित्य रीच्ड द पीपल ट्री एंड पुल्ड डाउन द कॉर्प्स हैंगिंग इन देयर। तो राजा विक्रमादित्य रीच्ड पहुंचे, रीच का सेकेंड फॉर्म, द पीपल ट्री पीपल पेड़ के पास पहुंचे, एंड पुल डाउन, पुल यानी होता है खींचना, डाउन यानी नीचे, तो पुल का सिर्फ पुल्ड यानी खींचा, ठीक है, नीचे खींचा। द कॉर्प्स, कॉर्प्स मैंने आपको बताया, कॉर्प्स पर लाश, ठीक है, लाश शव हिंदी में। हैंगिंग इन देयर, जो वहां क्या था, लटका हुआ जो लाश था उसे उसने क्या किया, नीचे खींचा। पुटिंग द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, पुटिंग रख कर, द कॉर्प्स लाश को, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर अपने कंधे पर रखकर, he started to walk towards the crematory। आपको बताया था मैं इसको बोलते हैं शमशान गृह। तो क्रिमेटोरी मतलब होता है शमशान। तो he started to walk यानी उसने चलना शुरू किया। किस ओर चल पड़ा, towards यानी होता है की ओर, द क्रिमेटोरी, शमशान की ओर चल पड़ा, निकल पड़ा। तो स्टार्टेड का मतलब भी होता है शुरू करना, निकल पड़ना, ऐसे यूज किया जाता है। ऑन द वे, रास्ते पर, बेताल स्पोक टू किंग विक्रमादित्य, बेताल ने स्पोक, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो हम सेकंड फॉर्म स्पोक का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस टू प्रीपोजिशन है, किससे कहा, कहां गया, तो नाउन के पहले टू का यूज किया जाता है। किंग विक्रमादित्य, तो राजा विक्रमादित्य से कहा, विक्रम लिसन टू द स्टोरी, तो आपको लिसन के साथ टू मिलेगा। तो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ना है ना, उच्चारण नहीं करना है। बट जब लिसन लिखेंगे तो आपको टी लिखना जरूरी है, लिखते समय टी को लिखना है, पढ़ते समय में पढ़ना नहीं है। लिसन टू द स्टोरी, कहानी सुनो। आई एम गोइंग टू टेल यू, आई है ना, एम के साथ एनजी फॉर्म लगा है, तो इज, एम, आर के साथ एनजी फॉर्म लगा हुआ में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रही हूं, ऐसे बोल रहा है। आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूं, टू टेल यू यानी तुम्हें सुनाना, तो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ऐसे हो जाएगा। तो कहानी सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ठीक है, इतना कहकर, ऐसा कहकर, उसे सेइंग सो कहते हैं। बेताल बिगेन टू टेल द स्टोरी एज फॉलोज, बेताल बिगेन, बिगेन क्या होता है, बिगिन का सेकंड, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया, बेताल ने शुरू किया, टू टेल यानी बताना, द स्टोरी कहानी को, एज फॉलोज यानी जो बोला है ना, नीचे इस प्रकार, नीचे जो लिखी गई है उसे एज फॉलोज कहा जाता है, जो इस प्रकार है, जो निम्नानुसार है। ऐसे बहुत सारा इसका मीनिंग निकालते हैं। देखिए कौन सा कहानी सुनाना शुरू किया। वंस अपॉन अ टाइम, तो एक समय की बात है, अ ब्राह्मण बाय द नेम ऑफ केशव, अ ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण, बाय द नेम यानी नाम का, ऐसे यूज करते हैं ना, ऑफ केशव, तो इसे हम किस प्रकार से बोलेंगे कि केशव नाम का एक ब्राह्मण लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड फॉर्म, इन द टाउन ऑफ धर्मस्थला, धर्मस्थल है उसे धर्मस्थला ऐसे लिखा गया है। तो यमुना नदी के तट पर स्थित धर्मस्थल नाम के नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। Which was situated on the banks of the river यमुना, which was, which यानी जो, was यानी था, situated, situated स्थित था, on यानी पर, the banks, banks यानी होता है किनारे को, तट को बैंक कहा जाता है, of the river यमुना, यमुना नदी के किनारे जो स्थित था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। The Brahmin was very learned, है ना, the Brahmin, ब्राह्मण was यानी था वेरी लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न होता है, ईडी जुड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा विद्वान होना, शिक्षित होना, उसे लर्न कहा जाता है। तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा विद्वान था। ही हैड रीड ऑलमोस्ट
ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। अब यहाँ पे ही हैड रेड हो जाएगा, क्यों भाई सर रीड तो लिखा हुआ है, तो आपको हर बार पता, तो रीड फर्स्ट फॉर्म होता है, लिखते ऐसे ही है तीनों को, रीड 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 लिखते ऐसे हैं, बट पढ़ते कैसे हैं, फर्स्ट फॉर्म को रीड, सेकंड को रेड, थर्ड को भी रेड, रीड रेड रेड, क्योंकि हेड के साथ यूज किया गया तो हम इसे रेड पढ़ेंगे, ठीक है। ही हैड रेड, उसने पढ़ा था या पढ़ लिया था, या आपका पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, क्लियर है। तो ही हैड रेड, उसने पढ़ लिया था, ऑलमोस्ट लगभग, ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, धार्मिक ग्रंथों को स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों का उसने पढ़ लिया था, उसका अध्ययन कर लिया था। थाउजेंड ऑफ हिज डिसाइपल्स यूज्ड टू चैंट हिज नेम अलोंग विद द नेम ऑफ गॉड। थाउजेंड्स ऑफ हिज डिसाइपल्स, तो उसके हजारों शिष्य, यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं, पास्ट में कोई काम किया करते थे तो वहां पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था, पास्ट की कोई आदत बताते हैं तो वहां पे यूज्ड टू का यूज किया जाता है। तो उसके जो डिसाइपल है होता है शिष्य, क्या किया, चैंट का मतलब होता है किसी का नाम जपना, उच्चारण करना। हिज नेम, उसका नाम जपा करते थे, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, द नेम ऑफ गॉड यानी भगवान के नाम के साथ साथ उसका नाम भी वो चैंट किया करते थे, जपा करते थे। ब्राह्मण केशव हैड ए स्मॉल फैमिली, तो जो ब्राह्मण केशव हैड यानी था, उसका था स्मॉल फैमिली, एक छोटा सा परिवार था ब्राह्मण केशव का। यहाँ पे देखिए हैड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसका था ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हेड के बाद कोई भी वर्ब है ही नहीं, कोई काम दिख रहा है, स्मॉल यानी छोटा होता है, फैमिली यानी परिवार होता है, यानी एक होता है। इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको काम मिल रहा है, दौड़ना, भागना, सोचना, रोना, गाना, पढ़ना, नहीं मिल रहा है आपको वर्ब। तो यदि हेड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ना मिले तो हेड मतलब किसी के पास कुछ चीज था, है ना। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरे दोस्त थे, मेरा दोस्त था, ऐसे बोलेंगे आप। तो ये हेड में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो फिर दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो ही ना, मतलब वर्ब ही नहीं दिख रहा आपको, तो आप समझ जाइए हेड यानी था। तो केशव की एक छोटी सी परिवार थी, कंसिस्टिंग ऑफ हिज 5, है ना, कंसिस्ट यानी उसमें निहित था, उस परिवार में था, तो कंसिस्ट का यूज करते हैं। ऑफ हिज वाइफ, तो उसकी पत्नी, सन बेटा, एंड हिज डॉटर मधुमालती, ऐसे लिखो ना, मधुमालती, ठीक है, और उसकी बेटी मधुमालती थी उसके छोटे से परिवार में। देखिए अब क्या हुआ, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, हमेशा विक्रम बेताल की जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होते ही होते हैं। इसे थोड़ा सा इसके नीचे बुक रख दूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। मधुमतीस ब्यूटी, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, यानी बहुत सारे मधुमती नहीं है, मधुमतीस यानी काकी के। मधुमती की सुंदरता, वॉज यानी थी, सो कैप्टिवेटिंग, अब कैप्टिवेटिंग का मतलब है मनमोहक, मन को लुभा लेने वाली, आकर्षित करने वाली, उसे कैप्टिवेटिंग कहा जाता है। तो उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी, दैट की इवन फेरीज इनवाइट हर, अब यह इनवीड लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनवीड का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन करना, ठीक है। इवन यानी भी, फेरीज मतलब परियों को फेरीज कहा जाता है, अप्सरा, फेरीज, बहुत सारा मतलब होता है। यहां तक कि परियां भी उनसे ईर्ष्या करती थी, जलती थी, मतलब आप समझ रहे हो, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, यानी किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, उसे, क्लियर है, तो लिख लीजिए इनवीड करके। बट लेकिन एज द ईयर्स पास बाय, यानी जैसे, एज का नहीं जैसे यूज करते हैं, द ईयर्स पास बाय यानी जैसे जैसे समय बीता गया, शी बिकेम अ कॉज ऑफ वरी फॉर देयर पेरेंट, शी बिकेम वह बन गई, बिकम बन जाना, हो जाना, उसी का सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, वह बन गई। अ कॉज यानी होता है कारण, एक कारण बन गई, ऑफ यानी कि वरी, चिंता की कारण, फॉर यानी के लिए, देयर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि जो बेटियां होती वो चिंता का कारण होती, चिंता मतलब विवाह की चिंता, शादी की चिंता, वो उसके भलाई के लिए कि भाई इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढा जाए। दे बिगेन लुकिंग फॉर, हाँ ये देखिए लिखा भी हुआ है, दे बिगेन उन्होंने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, लुकिंग फॉर तलाश करना, लुक फॉर का लुकिंग फॉर हो गया, शुरू किया, लुकिंग फॉर तलाश करना,
अ सुटेबल मैच फॉर हर, सुटेबल मैच का सुयोग्य जोड़ी को मैच कहा जाएगा, है ना। तो उपयुक्त जो जोड़ी या वर की तलाश करने लगे फॉर हर, उसके लिए। वन डे, एक दिन, व्हेन केशव वॉज परफॉर्मिंग पूजा इन वन ऑफ हिज क्लाइंट्स हाउस, जब केशव वॉज परफॉर्मिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। केशव क्या कर रहा था? पूजा, परफॉर्मिंग पूजा मतलब पूजा करना, तो केशव पूजा कर रहा था इन यानी में वन ऑफ हिज क्लाइंट्स हाउस, यानी अपने जो जजमान में के किसी एक के घर में। तो क्लाइंट्स कहा जाता है, ग्राहक को क्लाइंट्स कहते हैं, बट हम लोग जो पुजारी वगैरह रहते हैं वो लोग क्लाइंट ग्राहक नहीं कहते, उसे हम जजमान यजमान ऐसे कहते हैं। क्लियर है? तो जब केशव अपने एक जजमान के घर पूजा कर रहे थे, ही मेट अ ब्राह्मण यंग मैन नेम्ड माधव, ही मेट वह मिले, मीट MEE मीट यानी मिलना, उसका सेकंड मेट होता है, वह मिले, अब ब्राह्मण यंग मैन एक नौजवान ब्राह्मण से, नेम्ड माधव, माधव नाम के, ऐसे यूज किया जाएगा, तो माधव नाम के एक ब्राह्मण युवक से मुलाकात हुई। माधव वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द वेदास एंड शास्त्रास, तो माधव वॉज यानी था, स्टूडेंट एक विद्यार्थी था, ऑफ यानी का, वेदास वेदों का, एंड शास्त्रास वेद और शास्त्रों का एक विद्यार्थी था। एंड हैड टॉप्ड इन द गुरुकुल, हैड टॉप्ड, टॉप्ड यानी सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना, टॉप में आना, सबसे नंबर 1 नंबर 2 वो टॉप्ड होता है। तो यहाँ पे हैड के साथ टॉप लिखा हुआ है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस क्या किया था उसने, यहां पे बोल सकते हैं कि वह अपने गुरुकुल में, जैसे स्कूल होता है पहले, उसमें टॉप किया था, उसने टॉपर था, सबसे अच्छा विद्यार्थी था। केशव वेरी मच लाइक टैलेंटेड माधव, तो केशव वेरी मच लाइक्ड, उसे बहुत ज्यादा पसंद आया, टैलेंटेड माधव, टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली माधव, एंड एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड यानी क्या होता है, अपने बोल सकते हैं ना इच्छा को व्यक्त करना, और एक्सप्रेस करना, जाहिर करना। हिज डिजायर यानी अपनी इच्छा को जाहिर किया, व्यक्त किया, टू गेट हिज डॉटर मधुमालती मैरिड टू हिम, तो मधुमालती का विवाह उससे करने की इच्छा उसने व्यक्त की, मैं तुमसे बेटी का शादी कराना चाहता हूं। He even paid a visit to माधो's house, he even paid a visit यानी क्या होता है, वह माधव के घर भी गया था, ऐसे यूज किया जाएगा। एंड मेट माधो's पेरेंट, और माधव के पेरेंट्स यानी माता पिता, माता पिता से मुलाकात की। माधो's फादर एंड मदर, माधव की पिताजी एंड माँ, वर वेरी ग्लैड, वर यानी थे, वेरी ग्लैड यानी बहुत आनंदित थे, प्रसन्न थे, ग्लैड यानी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुश थे। टू हियर सुनकर, अबाउट के बारे में, देयर सन्स मैरिज अपने बेटे के विवाह के बारे में, विथ साथ में, केशव्स डॉटर केशव की बेटी के साथ, यानी कि क्लियर हो गया यहाँ पर। तो उनके जो माता पिता थे केशव की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे। इट्स आवर प्रिविलेज, इट्स ये है आवर प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि खुशकिस्मती, सौभाग्य, उसे प्रिविलेज कहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। टू हैव यानी होना, मधुमालती एज अवर डॉटर इन लॉ, मधुमालती को अपनी बहू के रूप में पाना, है ना, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, सौभाग्य की बात है। सेड माधो's फादर, माधव के पिता ने कहा। वी वर लॉन्ग लुकिंग, वी वर यानी हम थे, लुकिंग फॉर ढूंढ रहे थे, ये वर के साथ, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लॉन्ग लंबे समय से तलाश कर रहे थे, एन एजुकेटेड एक शिक्षित, एंड और रिस्पेक्टेड फैमिली सम्मानित परिवार की हम तलाश कर रहे थे अपने बेटे की शादी के लिए। तो वो लोग बहुत खुश हो गए। अब क्या हुआ देखिए स्टोरी में आगे। केशव रिटर्न होम इन द इवनिंग, तो जो केशव था रिटर्न लौटा, होम घर लौटा, तो होम के पहले टू नहीं लगाते आपको पता है, इन द इवनिंग तो शाम के समय वो घर लौटा, विथ यानी साथ में, अ पैकेट ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई का डिब्बा लेकर, पैकेट लेकर, एंड सेड टू हिज वाइफ और अपनी पत्नी से कहा, डियर प्रिय, ऐसे बोलते हैं ना प्रिय ऐसे। वी हैव बीन रिलीव्ड, तो हैव बीन है शॉर्ट में, हैव को शॉर्ट में ऐसे लिख दिए गए, वी हैव बीन रिलीव्ड, अब इसका मतलब क्या होता है, हुए हैं, हो गए हैं, ऐसे, ठीक है।
तो हम क्या हो गए हैं, ऑफ वन ऑफ आवर पायस ड्यूटीज। पायस ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, पवित्र कर्तव्य, ऐसे यूज किया जाएगा। हम अपने एक पवित्र कर्तव्य से मुक्ति पा लिया है, रिलीफ हो चुके हैं। तो हो दिया है, लिया है के लिए हम वी हैव बीन का यूज किया जाता है। तो हम एक तो पायस लिख लीजिए, पाक पवित्र को पायस कहा जाता है। पवित्र कर्म से हमने मुक्ति पा लिया है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, एंड और दैट इज ऑफ गिविंग आवर डॉटर इन मैरिज, और वह है अपनी बेटी का विवाह करना। आई हैव फिक्स्ड, शॉर्ट में आई हैव ऐसे लिख दिया, बट ये है कैसे, आई हैव, HAVE, आई हैव फिक्स्ड, फिर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, लिया है, मैंने फिक्स कर दिया है, मतलब बोलते तय कर दिया है, हर इंगेजमेंट, उसकी सगाई बोलते हैं हम लोग, है ना, टुडे, आज तय कर दिया है, विथ यानी से अ यंग हैंडसम ब्राह्मण बॉय, एक नौजवान सुंदर ब्राह्मण लड़का से मैंने इसकी सगाई तय कर दी है, माधव, उसका नाम माधव है। He belongs to an educated and well-to-do family. He belongs, वह संबंधित है, belongs यानी संबंधित है, उसे belong कहते हैं। अब ऐसे ये ता है, ती है, वह संबंध रखता है to an educated, एक शिक्षित, and well-to-do family। well-to-do family का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी का घर जो है कि संपन्न परिवार को, खाते पीते घर वाले परिवार को, जिसके यहाँ सब, उसे वेल टू डू कहा जाता है। एक संपन्न परिवार में, एक शिक्षित परिवार में फिक्स कर दी है। व्हाट, क्या, हिज वाइफ एक्सक्लेम, उसकी पत्नी चिल्लाई, उसे एक्सक्लेम कहा जाता है, आश्चर्य से कहना, इन सरप्राइज, आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। यू शुड हैव कंसल्टेड मी बिफोर फाइनलाइजिंग अ मैच फॉर मधुमालती। यू शुड हैव यानी तुम्हें करना चाहिए था, तो हम शुड हैव का यूज करते हैं। यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। यू शुड हैव के बाद आपको यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, वो आपका कंसल्ट थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। यू शुड हैव कंसल्टेड यानी आपको सलाह लेनी चाहिए थी, मी यानी मुझसे, बिफोर यानी पहले, फाइनलाइजिंग यानी तय करने से पहले, सुनिश्चित करने से पहले, अ मैच फॉर मधुमालती, मधुमालती के लिए एक मैच, जोड़ी ढूंढने से पहले तुम्हें मुझे, है ना, सलाह लेनी चाहिए थी। आई हैव ऑल्सो फाइनलाइज, देखिए ये क्या बोली, मैंने भी तय कर दिया है, हर मैरिज, उसकी शादी, विथ अ हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर नौजवान लड़के के साथ, नेम्ड वामन, ये देखिए इसकी पत्नी भी वामन नाम के सुंदर लड़के से तय कर दी है। वामन्स पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वामन्स के जो माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं। केशव वॉज टेकन अबैक, तो केशव वॉज यानी था, क्या हो गया था, टेकन अबैक का मतलब होता है बोलते ना हक्का बक्का रह जाना, अचंभित रह जाना, भौचक्का रह जाना, वो अचंभित था। टू हियर, सुनकर, द वर्ड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की बात सुनकर अचंभित था। हाउएवर, हालांकि, he had hardly recovered from this rude shock, he had hardly recovered, तो had के साथ फिर recovered, थर्ड फॉर्म आ गया, तो दिया था, लिया था, ऐसे। हालांकि इस सदमे से उबर ही नहीं पाया था, है ना, रूड शॉक, इस सदमे से हालांकि उबर ही नहीं पाया था। when, जब, in the mean time, इसी बीच, उसी समय उसे मीन टाइम कहा जाता है। his son entered the house, अभी दोनों उबर नहीं पाया सदमे से, उसी समय क्या हुआ, उसका जो बेटा यानी मधुमालती का जो भाई था, entered the house, घर में प्रवेश किया, अंदर आया। he seemed to be in great excitement, he seemed, वह दिखता था, seem यानी दिखना, प्रतीत होना, उसी का seemed, वह दिखता था, to be in great excitement, है ना, excitement का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उत्साहित, वह बहुत उत्साहित लग रहा था। एंड सेड पेंटिंग, और हाँफते हुए कहा, है ना, ये वाला पेंटिंग यानी कहता हाँफना, जैसे कुत्ते लोग हाँफते हैं, भाई इंसान लोग भी हाँफते हैं, बट कुत्ते का ज्यादा फेमस है हाँफना। तो यदि कुत्ता हाँफ रहा है तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, कुत्ता हाँफ रहा है तो डॉग इज पेंटिंग, तो पेंटिंग कर रहा है नहीं, वहां पे आपको लगेगा चित्र बना रहा है, ये वाला पेंटिंग को भी हाँफना कहते हैं। और हाँफ रहा था। फादर, पिताजी, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, है ना, यू विल बी ग्लैड, आप खुश हो जाओगे, टू नो दैट, ये सुनकर की या जानकर की, आई हैव एट लास्ट यानी
है ना, फाउंड, आई हैव फाउंड, तो ये आ जाएगा मैंने ढूंढ लिया, एट लास्ट यानी आखिरकार, कि मैंने आखिरकार ढूंढ लिया है, अ सुटेबल मैच, एक उपयुक्त, है ना, जोड़ी, फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए। बताइए, तीनों अलग अलग चुन के आ गए कि पिताजी आपको जानकर खुशी होगी कि आखिरकार मुझे अपनी बहन के लिए एक योग्य वर मिल गया है। द बॉयज नेम इज मधुसूदन, लड़के का नाम मधुसूदन है, एंड ही इज हाईली अकम्प्लिश्ड मैन, अकम्प्लिश्ड मैन का मतलब बहुत ज्यादा गुणवान व्यक्ति, क्वालिटी वाला आदमी ऐसे बोलते हैं ना, और वह उच्च कुलीन, ये सॉरी गुणवान आदमी है, बहुत सारे गुण हैं उसके में, तो उसने भी एक लड़का उसके लिए ढूंढ ही लाया था। बताइए, मिल नहीं रहा है तो कोई नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो इतना मिलते पूछो मत, ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी देखेंगे। अब क्या हुआ, सॉरी माइक को सेट कर रहा था। ये देखिए कौन बच्चे को तांत्रिक आग में डाल रहा है, ये भी स्टोरी के अंदर है, अभी क्या होगा कैसे होगा भी आपको पता चलेगा। नाउ इट वॉज अगेन द टर्न ऑफ हिज पेरेंट्स, अब इट वॉज ये था, अगेन यानी फिर से, द टर्न यानी बारी, ऑफ हिज पेरेंट्स अब फिर से उनकी बारी थी, टू गेट शॉक्ड फिर से हैरान हो जाने की, ओवर यानी के ऊपर, दिस न्यू डेवलपमेंट अब इस नए घटनाक्रम से हैरान होने की बारी फिर से उसके माता पिता की थी। अरे एक से उभरे नहीं है दूसरा आ गया, दूसरे से उभरे नहीं तीसरा आ गया। अ फनी सिचुएशन हैड यानी थी ऐसे, है ना, नहीं हैड के बाद अराइजन इन द फैमिली। हाँ ये देखिए कॉमा लगा के गलती कर दिया है, कॉमा नहीं लगाना था, मुझे भी लग रहा कि रुक गया है। अ फनी सिचुएशन हैड अराइजन, ऐसे हैड के बाद अराइजन आता है, अराइज यानी उगना उठना, तो उठ चुका था, उग गया था, ऐसा बहुत सारा मतलब होता है, ऊपर होना, अरोज सेकेंड फॉर्म होता है अराइज का, अराइज अरोज अरोजन अराइजन सॉरी, यानी कि वही उठना, उसे अराइज कहते हैं। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है। तो फनी सिचुएशन यानी क्या होता है, अजीब स्थिति, है ना, हैड बाय देन यानी अब तक, अराइजन पैदा हो चुकी थी, उठ चुकी थी, इन द फैमिली एकदम अजीब स्थिति, मजाकिया स्थिति बोला जा सकता है। देयर वर 3 बॉयज, देयर वर यानी थे, अब देयर यानी वहां थे ऐसे नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। 3 बॉयज 3 लड़के थे, माधो, वामन एंड मधुसूदन, ऑल रेडी टू मैरी मधुमालती, सभी मधुमालती से तैयार करने, शादी करने को तैयार थे। द फैमिली डिस्कस्ड दिस कॉम्प्लेक्स इशू, परिवार ने डिस्कस्ड यानी क्या बोलते हैं, डिस्कस करना यानी चर्चा करना, परिवार ने चर्चा की। दिस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब हम बोल सकते हैं कि एकदम जो जटिल स्थिति को, जटिल इशू यानी जटिल मुद्दा बोल सकते हैं। एट लेंथ यानी बहुत लंबे समय तक, एट लेंथ ऐसे यूज किया जाता है, इस जटिल मुद्दे पर लंबी चर्चा की। एंड इट वॉज फाइनली, और ये आखिरकार, डिसाइडेड फैसला किया गया, दैट की इट शुड बी होली लेफ्ट, ये सब होली यानी होता है पूरी तरीके से, होल का होली ऐसे यूज किया, पूरी तरीके से लेफ्ट यानी छोड़ा जाता है, टू मधुमालती, मधुमालती के ऊपर छोड़ा जाता है, एज टू हु शी वुड सिलेक्ट एज हर हस्बैंड, है ना, छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह किसे अपना पति चुनना चाहती है या चुनेगी, उसके ऊपर छोड़ दिया, अब इसकी मर्जी भाई जिसे चुनना चाहे। ऑन यानी पर, द ऑस्पिशियस डे यानी कि शुभ दिन पर, पवित्र दिन पर, ऑल द 3 वुड बी ग्रूम्स अराइव्ड एट केशव's हाउस टू कंप्लीट फॉर मधुमालती's हैंड। कंप्लीट ना, कंप्लीट नहीं, कंपीट यानी वही कंपटीशन का कंपीट होता है कि भाई मैं लूंगा, वो जैसे स्वयंवर टाइप से ही मान के चलो। तो क्या हुआ, शुभ दिन पर तीनों जो भविष्य भावी लड़के थे वो क्या हुआ, मधुमालती का हाथ पाने के लिए केशव के घर पहुंचे। इट वॉज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, ये है ना, ऑल्सो यानी भी, डिफिकल्ट टास्क फॉर मधुमालती, ये मधुमालती के लिए भी कठिन कार्य था। टू सिलेक्ट 1 बॉय एज हर हस्बैंड, टू सिलेक्ट 1 बॉय यानी एक लड़के को चुनना, एज हर हस्बैंड अपने पति के रूप में, इतने में से एक को चुनना, वो भी सब क्वालिटी वाले, तो थोड़ा कठिन टास्क था। हाउएवर हालांकि, ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से, उसे ऑल ऑफ अ सडन कहा जाता है, हालांकि अचानक से, समथिंग वेरी इनऑस्पिशियस, समथिंग यानी कुछ, वेरी यानी बहुत, इनऑस्पिशियस
ऑस्पिशियस यानी पवित्र या शुभ, इनऑस्पिशियस अशुभ कहा जाता है। अशुभ हैपेंड हुआ, अचानक से अशुभ घटना हुई। अ ब्लैक कोबरा अपीयर्ड देयर, एक काला कोबरा, जो नाग सांप होता है कोबरा, अपीयर्ड प्रकट हुआ, देयर वहां, इन द रूम, अचानक से कमरे में एक काला कोबरा दिखाई दिया। एंड बिट मधुमालती, बिट क्या है? बाइट, BIT, बाइट यानी काटना, उसी का सेकंड में बिट होता है, और काटा, मधुमालती को काट लिया। एवरी एफर्ट टू सेव हर लाइफ फेल, एवरी एफर्ट मतलब जो पूरा जो प्रयास था, प्रत्येक प्रयास, हर एक प्रयास, टू सेव बचाने के लिए, हर लाइफ उसके जीवन का फेल, क्या हो गया? असफल हो गया। देखिए, यानी कि मधुमालती को बचाने के लिए हर कोशिश नाकाम रही। मधुमालती डाइड, मधुमालती मर गई, डाई का डाइड हो गया। द कोबरा ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो कोबरा था वो भी डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया, गायब हो गया। फ्रॉम द रूम, उस कमरे से वो गायब हो गया। एवरीबडी वॉज स्ट्रक विद ग्रीव, स्ट्रक विद ग्रीव का मतलब शोक में डूब जाना, और सभी कोई शोक में डूब गए। द 3 सूटर्स, है ना, सूटर्स, ये भी सूटर्स कहा जाता है, इसका मतलब होता है वर, उसे हम सूटर्स कहा जाता है। तो जो तीनों प्रेमी भी कहते हैं, उसे भी सूटर्स कहा जाता है। तो सूटर्स का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग जगह, जैसे लड़के को भी कहते हैं, कई बार प्रेमी को भी सूटर्स कहा जाता है। कई बार जो विवाह का प्रस्ताव लेके आते हैं ना, जैसे लड़के वाले आगे भी शादी करोगे क्या हमारे यहाँ, तो उस लड़के को सूटर्स कहा जाएगा। तो सभी जो 3 सूटर्स थे वर स्पेशली, विशेष तौर पे, क्या लिखा हुआ है? एग्रीव्ड, सॉरी अग्रीव्ड लिखा हुआ है ना, इसे लिख लेंगे। देखिए अग्रीव्ड है ना, एल जैसे था, अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित थे, विशेष तौर पे सब क्या थे? पीड़ित, दुखी, उसे, है ना, हम क्या कहते हैं? अग्रीव्ड कहते हैं। सभी पीड़ित थे। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू कलेक्ट द एसेस, कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा करने का, एसेस ऑफ मधुमालतीस आफ्टर क्रिमेशन। तो सभी शोक में डूबे हुए थे, तीनों ने क्या किया? विशेष रूप से जो उसके प्रेमी थे, दुखी थे, उन्होंने मधुमालती के दाह संस्कार के बाद, क्रिमेशन के बाद, उन्होंने क्या किया? उसके जो राख को इकट्ठा करने का फैसला किया। माधव परफॉर्म मधुमालतीस लास्ट राइट्स, और माधव ने क्या किया? परफॉर्म मधुमालती, तो जो माधव नाम का लड़का जो पहले जिसे चुना गया था, मधुमालती का अंतिम संस्कार किया। ही गैदर्ड हर एशेस, उसने उसके राख को इकट्ठा किया। एंड बोन्स, और हड्डियों को, इन एन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मिट्टी के घड़े में। एंड वेंट टू अनदर टाउन, और दूसरे शहर के लिए वो चल पड़ा, दूसरे शहर चला गया। उसने उसकी अंतिम संस्कार की, किसने? माधव ने। अब क्या हुआ? वामन, अब उसका वामन जो दूसरा था, है ना, ऑल्सो गैदर्ड मधुमालतीस एसेस, उसने भी मधुमालती के राख को इकट्ठा किया। इन अ कॉपर पॉट, तांबे के बर्तन में। एंड वेंट टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, और यमुना नदी के किनारे रहने के लिए चला गया। मधुसूदन टू, अब लास्ट वाला जो उसका भाई चुन के आया था, तो मधुसूदन भी फॉलोड सूट एंड आफ्टर कलेक्टिंग बोन्स, और उसने भी क्या किया? बाकी जो फॉलो, अनुसरण करना, जो उसके प्रेमी ने जो किया, उसने भी वही पालन किया, और उसने भी उसकी हड्डियां और राखों को इकट्ठा करके मधुमालती का वेंट और रोमिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक से दूसरे गांव में रोम करना, भटकना शुरू कर दिया उसने, यहां से वहां जाना, एक गांव से दूसरे गांव भटकना शुरू कर दिया। वन नाइट, एक रात, वाइल रोमिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, वाइल यानी के दौरान, रोमिंग यानी वही भटकने, घूमने, उसे रोमिंग कहा जाता है। फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक गांव से दूसरे गांव जाने के दौरान, मधुसूदन केम अक्रॉस, तो मधुसूदन, केम अक्रॉस का मतलब क्या था? मुलाकात होना, मिलना, उसे केम अक्रॉस कहा जाता है। अ तांत्रिक्स हाउस, मधुसूदन को एक तांत्रिक का घर मिला। देयर ही एक्सप्रेस्ड, वहां उसने, एक्सप्रेस यानी वही फिर अपनी व्यक्त करना, जाहिर करना, हिज विश टू स्टे इन द हाउस, उस घर में ठहरने की अपनी इच्छा जताई,
कि भाई मैं इस घर में ठहरना चाहता हूं। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए। इट वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड बाई द तांत्रिक फैमिली मेंबर्स, और इट वॉज ग्लैडली यानी एकदम प्रसन्नता से एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया गया। तांत्रिक फैमिली मेंबर्स, तो तांत्रिक के जो परिवार के सदस्यों के द्वारा एकदम खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया, ठीक है आप हमारे घर रहिए। इट वॉज नियरली मिडनाइट, ये नियरली यानी लगभग पास था, तो नियरली बोले मिडनाइट यानी आधी रात के करीब था। व्हेन द तांत्रिक एंड हिज वाइफ बिगेन टू क्वेरल, जब उसकी पत्नी है तांत्रिक और उसकी पत्नी बिगेन शुरू किया, टू क्वेरल यानी तो झगड़ा करना शुरू किया, ओवर यानी के ऊपर, सम ट्राइफल मैटर है। ट्राइफल मैटर का मतलब क्या होता है, कुछ हम बोल सकते हैं कि छोटी सी बात को ट्राइफल मैटर कहा जाता है, एकदम बेमतलब की बात, छोटी सी बात में झगड़ा करने लगे। द तांत्रिक इन अ फिट ऑफ रेज, जो तांत्रिक था, इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब क्या होता है, रेज यानी आक्रोश, गुस्सा ऐसे बोल सकते हैं। तो उसने गुस्से में आकर, गुस्से के वश में आकर, आवेश में आकर, लिफ्टेड हिज सन, अपने बेटे को उठाया, एंड फ्लंग हिम इनटू द फायर, और आग में उसे क्या कर दिया, फेंक दिया, आग में उसे डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फ्लंग यानी पटक कर फेंकना, किसी को फेंकना, उसे फ्लंग कहा जाता है। आग में फेंक दिया। His son was burned alive, उसका बेटा जिंदा जल गया, जो छोटा सा बच्चा था। The tantric's wife began to wail, विलाप करने लगी, रोने लगी, and cry, और चिल्लाने लगी, रोने लगी। This highly disturbed मधुसूदन, और इसने क्या, हाईली यानी बहुत बहुत ज्यादा, डिस्टर्ब यानी परेशान कर दिया, विचलित कर दिया मधुसूदन को। Who was sleeping, जो सो रहा था, इन द आउटसाइड रूम ऑफ द हाउस, जो घर के बाहर सो रहा था, उसे बहुत ज्यादा चीज विचलित कर दिया। अरे इसने कैसे आग में डाल दिया, रोने वोने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा विचलित हो गया वो। ही केम आउट, वह बाहर आया, एंड सेड टू द तांत्रिक, और तांत्रिक से कहा, ठीक है, तो केम का यूज किया गया, कम आता है, केम आया। यू सीम टू बी अ थरली विकेट पर्सन, यू सीम तुम लगते हो, थरली यानी पूरी तरीके से, ऐसे कहा जाता है, विकेट पर्सन, तो तुम बहुत दुष्ट व्यक्ति लगते हो। यू बर्न द चाइल्ड, बर्न का यहां पे बर्न लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म। यू बर्न द चाइल्ड इन फायर, तुमने बच्चे को आग में जला दिया। इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। दैट की आई स्टेड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ ठहरा, मेरी गलती थी। यू विल, ये इल विल है, तो यू विल को शॉर्ट में यू विल ऐसे लिखते हैं। यू विल नेवर बी फॉरगिवन, यानी तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, नेवर बी कभी भी नहीं। फॉर योर हीनियस एक्ट, हीनियस एक्ट मतलब क्या होता है, जैसे जघन्य कृत्य को हीनियस एक्ट कहा जाता है। जघन्य कृत्य, बहुत पाप भरा काम के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, एंडिंग आने वाली बस। ये देखिए मधुमती फिर से यहां पे दिख रही है, क्यों दिख रही है अभी पता चल जाएगा स्टोरी में। द तांत्रिक फेल्ट हाईली एम्बैरेस्ड, अब वो तांत्रिक को फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का फेल्ट होता है, हाईली बहुत ज्यादा, एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी महसूस हुई। टू हियर दीजिए, सुनकर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ही टुक आउट अ बुक ऑफ चार्म्स, टुक आउट बाहर निकाला, टेक टुक टेकन, तो टुक का यूज किया गया। अ बुक ऑफ चार्म्स यानी तांत्रिक की किताब निकाली, तंत्र की किताब निकाली। रिसाइटेड सम मंत्रास, कुछ मंत्रों को पढ़ा। एंड स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंक यानी छिड़कना, स्प्रिंकल्ड द चार्म्ड वाटर यानी जो तंत्र किया गया पानी को छिड़का। ऑन द एसेस एंड बोन्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे के हड्डी और उसके राख पर उसने उस जल को छिड़का। सून जल्दी ही, हिज सन रोज अप, उसका बेटा उठ खड़ा हुआ, राइज का रोज अप हो गया यानी जिंदा हो गया, सीधी सी बात है, उस तंत्र मंत्र वाले जल को छिड़क कर। मधुसूदन वॉज वंडर स्ट्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं, वंडर स्ट्रक का मतलब आश्चर्यचकित रह गया, एकदम हैरान रह गया। टू सी दिस एक्ट, इस काम को देखकर। वन नाइट, एक रात। ही स्टोल द बुक, स्टील यानी चुराना, उसका स्टोल सेकंड में, स्टोल द बुक ऑफ चार्म्स, उसने तंत्र की पुस्तक चुरा ली। एंड रीच्ड, मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है, मोबाइल से देखे पढ़ाता हूं मैं। एंड रीच्ड, और पहुंचा, क्रिमेशन ग्राउंड, वही शमशान घाट पहुंचा। वेयर, जहां मधुमालती लास्ट राइट्स, मधुमालती का अंतिम संस्कार किया गया था।
हैड बीन परफॉर्म, देखिए हैड बीन किया गया था, लिया गया था, हैड बीन परफॉर्म। अब क्या हो गया, जहां पर मधुमालती की जो अंतिम संस्कार किया गया था ना, वहां पर पहुंच गया वो, वही पुस्तक को लेकर। ही सर्च्ड फॉर माधो एंड वामन, और उसने सर्च यानी खोज की, फॉर माधो एंड वामन, ऑल्सो माधो और वामन की भी खोज की, क्योंकि सबके पास राख और हड्डी था अलग अलग। एंड इन्वाइटेड देम टू हेल्प, और उसे बुलाया, आमंत्रित किया, है ना। रिसरेक्ट, रिसरेक्ट आपने पता है कि फिर से सबको, है ना, इकट्ठा करना, सही रिसरेक्ट कहा जाता है, व्यवस्थित करना। मधुमालती बाय रिसाइटिंग मंत्रास, और उसने सबको खोजा और मंत्र पढ़कर मधुमालती को, है ना, क्या कर दिया, फिर से जीवित कर दिया। नहीं, अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, मधुमालती में रिसाइटिंग मंत्र, हाँ, मंत्र पढ़कर उसे फिर से व्यवस्थित करने के लिए बुलाया कि भैया आओ भाई, मंत्र पढ़ूंगा, ठीक करने वाला हूं। देन वामन एंड माधो अरेंज द बोन्स, फिर वामन और माधो ने अरेंज, व्यवस्थित किया, बोन्स, हड्डियों को, ऑफ मधुमालती, जैसे जैसे हाथ पैर से, है ना। एंड मधुसूदन रिसाइटेड द मंत्रास, और मधुसूदन ने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, फ्रॉम द तांत्रिक्स बुक, तांत्रिक के पुस्तक से। सून, जल्दी ही, मधुमालती रोज अप अलाइव, मधुमालती क्या हो गई, जिंदा खड़ी हो गई। फ्रॉम हर बोन्स एंड एसेस, अपनी अस्थियों और राख से वो जीवित होकर खड़ी हो गई। यहां पर देखिए वो खड़ी हो गई है, ये देखिए, उस मंत्र के प्रभाव से, तंत्र के प्रभाव से। एज ऑल द सूटर्स मैडली लव्ड मधुमालती, एज, क्योंकि, है ना, एज यानी क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है, जैसे भी होता है, के रूप में भी होता है। यहां पे क्यों होगा, क्योंकि जो सभी सूटर्स थे, यानी सभी उसके प्रेमी थे या जो विवाह के प्रस्तावक थे, वो बहुत ज्यादा उससे क्या करते थे, प्यार करते थे। एंड वॉन्टेड टू मैरी हर, और उसे शादी करना चाहते थे। देयर बिगेन अ हीटेड डिस्कशन, हीटेड डिस्कशन का मतलब क्या होता है, जैसे वो गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। अमंग देम, उनके बीच में, दो से ज्यादा है तो अमंग का यूज किया जाता है, एक से ज्यादा है तो बिटवीन का यूज किया जाता है, दो से ज्यादा है तो अमंग, और उससे भी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है तो अमंगस्ट, तो अमंग यानी के बीच में, उनके बीच में बहस शुरू हो गई, गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। इन दिस रिगार्ड, इसके संबंध में। एंड ईच वन ऑफ देम पुट अप हिज क्लेम फॉरवर्ड, और वे सभी इस संबंध में अपना दावा पेश किया कि भाई मैं इसका पति हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका पति हूं। किसी ने कहा मैंने अंतिम संस्कार किया, किसी ने कहा मैंने मंत्र पढ़कर इसे जिंदा किया है, कोई बोला मैं राख रख के इसका राख रखा हुआ था, अलग अलग। नाउ, अब विक्रम टेल मी, मुझे बताओ, टू हुम यानी किससे, मधुमालती इज मैरिड, मधुमालती ने किससे विवाह किया होगा ये बताओ। इफ डिस्पाइट नोइंग, यदि, डिस्पाइट यानी के बावजूद, नोइंग यदि जानने के बावजूद, यू डोंट आंसर, आप जवाब नहीं देते हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। यू के साथ डू है तो डू नॉट, उसे शॉर्ट में डोंट कहा गया, डोंट ऐसे होता है। यदि तुम जवाब नहीं देते हो, आई विल स्मैश योर हेड इन टू पीसेस, मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पीसेस एंड टुकड़े टुकड़े, स्मैश, विल फ्यूचर टेंस। तो बोला यदि जवाब नहीं दोगे जानने के बाद भी तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलिए देखते हैं भाई अब क्या ही जवाब दिया होगा राजा विक्रम ने। भाई तीनों ने तो हर काम किया है, और सबसे बड़ा काम तो एक जने किया, उसे जिंदा किया, उसने जान ही सीधा नया जान डाल दिया। तो हमारे के हिसाब से तो वही होना चाहिए, जिसने जान दिया भाई उसे शादी करना चाहिए। बट राजा विक्रम भाई उनका अलग ही था डिसीजन। देखते हैं क्या डिसीजन था, किसे दिया। विक्रमादित्य पॉन्डर्ड ओवर बेताल्स क्वेश्चन, है ना, पॉन्डर्ड यानी वही विचार करना, सोचना, उसे भी पॉन्डर्ड कहा जाता है। तो विक्रमादित्य ने पॉन्डर्ड विचार किया, ओवर यानी के ऊपर, बेताल्स क्वेश्चन, बेताल के प्रश्न के ऊपर विचार किया। एंड सेड, और कहा, मधुमालती मैरिड वामन, मधुमालती ने वामन से विवाह किया। बताइए, वामन जिसने ना तो उसका अंतिम संस्कार किया, ना ही उसे जीवन दिया, उससे उसने शादी किया। बोल रहे क्यों? टेल मी द रीजन सेड बेताल, बेताल ने कहा मुझे कारण बताओ, भाई वामन से क्यों शादी किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, बस हड्डी वड्डी अरेंज किया रखा था, राख वाख उसका
बाकी एक ने तो अंतिम संस्कार किया था, एक ने उसे नया जन्म दिया था। अब बता रहे देखिए, देयर इज अ मीनिंग टू एवरी रिलेशनशिप, देयर इज फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। इज अ मीनिंग टू एवरी रिलेशनशिप्स, यानी कि क्या कहा गया है, हर रिश्ते का एक अर्थ होता है, हर संबंध का एक अर्थ होता है। कंटिन्यूड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने जारी रखा। मधुसूदन गेव अ न्यू लाइफ टू मधुमालती, जिसने मंत्र पढ़कर उसे नया जन्म दिया था, है ना, मधुसूदन ने गेव दिया था, गिवन न्यू लाइफ नया जीवन टू मधुमालती, तो मधुसूदन ने मधुमालती को नया जन्म दिया था। सो इसलिए ही वॉज लाइक हर फादर, वो उसके पिता के समान था, क्योंकि पिता क्या करता है, जन्म देता है ना, माँ जन्म देती, पिता का भी हाथ है, तो पिता क्योंकि जन्म देने वाला है अपने संतान को, तो क्योंकि इसने उसे जन्म दिया है, नया जन्म दिया, तो उसके पिता के समान है, पति के समान नहीं है, इसलिए उससे शादी नहीं की। माधव हैड परफॉर्म हर लास्ट राइट्स, है ना, वही रिचुअल्स, राइट्स यानी होता है वही जो अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार को लास्ट राइट्स कहा जाता है। और माधव ने हैड परफॉर्म, पास पर दिया था, लिया था, चुका था, हर लास्ट राइट्स, और माधव ने उसका अंतिम संस्कार किया था। सो इसलिए ही वॉज लाइक अ सन टू हर, वो उसके बेटे के समान था। समझ रहे हैं आप कि अंतिम संस्कार करने का सबसे पहला अधिकार किसका होता है, उसके बेटे का होता है, उसके बाद फिर नहीं है तो चेंज कर देते हैं ना, छोड़ भतीजा हो, घर में पिताजी हो, चाचा जी हो, ये अलग होता है। तो उसने अंतिम संस्कार किया, तो अंतिम संस्कार करने का अधिकार बेटे का होता है, तो ये उसके बेटे के जैसा हो गया। जब उसने अंतिम संस्कार किया तो उसके बेटे के जैसा हो गया। इट वॉज वामन, ये वामन था, हु हैड प्रिजर्व, जिसने सुरक्षित रखा था, हर एसेस, उसकी राग को, टू द लास्ट, अंतिम तक के उसके राग को जो जिसने इकट्ठा करके रखा था। सो ही वॉज फिट फॉर एक्ट एज हर हस्बैंड, इसलिए वो ही उसके पति के रूप में फिट बैठता है, उचित बैठता है। दस, इस प्रकार मधुमालती हैड एवरी राइट टू मैरी वामन, मधुमालती के पास वामन के साथ विवाह करने का पूरा अधिकार था। राइट यानी सही में तो राइट है अधिकार, पूरा अधिकार था वामन के साथ विवाह करने का। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि क्यों उससे शादी की, क्योंकि जिसने उसे अंतिम संस्कार किया उसके बेटे के जैसा उसका रिश्ता बन गया था, और जिसने उसे नया जान दिया उसे वो पिताजी के समान देखेगी कि मुझे जन्म देने वाला पिता है ना। और जिसने प्रेमी की तरह उसके राग को रखकर यमुना नदी के किनारे या जहां भी, वो बस उसके राग को ईमानदारी से अपने पास रखा रहा, ना उसने अंतिम संस्कार किया, ना उसे जान दिया, लेकिन प्रेमी की तरह है ना दुख करता रहा, उसके राग को लेकर विलाप करता रहा, वही उसका असली प्रेमी के समान है। इसलिए उसका अधिकार बनता है कि अपने प्रेमी से वो विवाह कर सकती है, पिता समान या फिर अपने पुत्र समान जो लड़के थे उससे वो शादी नहीं कर सकती थी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल सही, सेड बेताल ने कहा। यू आर रियली एन एबल किंग, तुम सचमुच में एक योग्य राजा हो। बट आई हैड वार्न्ड यू, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट टू ओपन योर माउथ, अपना मुंह नहीं खोलने का तुम्हें मैंने चेतावनी दी थी, विच यू डिड, जो तुमने किया। सो इसलिए हियर आई गो बैक टू माई अबोर्ड, अबोर्ड यानी होता है निवास स्थान, इन द पीपल ट्री, और मैं अपने निवास स्थान पीपल के पेड़ पर वापस जाता हूँ। किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर बेताल हु हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, है ना, राजा विक्रमादित्य बेताल के पीछे दौड़े जो पहले से ही उड़ चुका था। तो बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। बहुत अच्छा विक्रमादित्य ने जो जवाब दिया बहुत अच्छा था। हालांकि बहुत से लोग यही सोचेंगे सर जन्म दिया उसका अधिकार बनता है, बट रिश्ता भी तो कोई चीज होता है ना, जन्म देने वाला पिता के समान, अंतिम संस्कार पुत्र के समान, और जो उसके राग को रखकर हमेशा रोता विलाप करते रहता था, सब काम धाम छोड़ के, वो प्रेमी के समान। तो प्रेमी से विवाह करना ज़्यादा उचित था। और इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने उसकी बेताल की जो कहानी की स्टोरी के जो पति था उसे ढूंढ ही लिया। इसलिए मेरे ख्याल से टाइटल में दिया गया है हाँ द ग्रूम। कितना पेज हमने पढ़ लिया पता ही नहीं चल पा रहा है। द ग्रूम, दूल्हा। तो बताएंगे आज की विक्रमादित्य की, है ना, विक्रम बेताल की स्टोरी आपको कैसे लगी। स्टोरी में आपने देखा बहुत सारे नए नए वर्ड्स, अब मुझे तो खुद याद नहीं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैं पढ़ते जाता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोग नोट करते जाते हो। किसी के लिए यहाँ पे केवल 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थी, किसी के लिए हो सकता है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट वर्ड हो,
मान लीजिए 2000 वर्ड्स हैं, उसमें से हो सकता है 1500 वर्ड्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट ना हो, उसे पूरा का पूरा आता हो, केवल स्टोरी सुनने आते हो। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वर्ड अलग से मेंशन नहीं करता हूँ, सबके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। किसी को इसकी मीनिंग पता होगी, किसी को इसकी मीनिंग नहीं पता होगी, किसी को इसकी पता होगी, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। हर एक वर्ड का मीनिंग तो आपको बताता हूँ, आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट आपके लिए आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आपको अपनी अलग से डिक्शनरी तैयार हो जाए। जो आपके लिए कोई अलग से तैयार करके देगा कि आप बोलोगे मेरे लिए डिक्शनरी तैयार करके दो, गूगल को बोलो, किसी को बोलो, कोई तैयार करके नहीं सकता, वो आप ही हैं जो आपके लिए डिक्शनरी तैयार करके रख सकते हो, जिसमें केवल आपके काम की ही चीज़ें होंगी, आपके ही नोट्स होंगे। आपको जो समझ नहीं आपने नोट किया, हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल किसी को आता हो, किसी को नहीं आता हो, जिसे नहीं आता वो नोट डाउन कर ले, आपको वो आ जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।